नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई आखिर फॉग के टाइम पर इंडियन रेलवेज का ऑपरेशन कैसे होता है। मतलब कि जो हमारी ट्रेन्स है वो फॉग के टाइम पर कैसे चलती है, या फिर जब कोहरा रहता है ठंडियों के मौसम में तो उस टाइम पर गाड़ियां कैसे चलती हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ साइड जाने वाली ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी या तो लेट चल रही है या तो फिर कई सारी गाड़ियां तो कैंसिल भी हो रही हैं और बहुत सारी रीशेड्यूल भी हो जाती है। तो आखिर इन सब के क्या कारण है, तो चलिए वो चीज भी समझते हैं। अब सबसे पहले तो कोहरे को आप समझिए या फिर फॉग जो रहता है आखिर वो क्या है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो नमी रहती है या फिर जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। ये तो आप जानते ही होंगे कि मतलब जहां आप रह रहे हैं यहाँ पर वाटर वेपर बहुत सारा प्रेजेंट रहता है। और वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो गैसियस फॉर्म में रहता है। और वही एक प्रोसेस है जिसका नाम है कंडेंसेशन। तो जो वाटर वेपर रहता है इसके साथ भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। अब मैं ज्यादा उस चीज के बारे में आपको नहीं समझाऊंगा, आप अगर समझना चाहते हैं तो अलग से कोई जाके साइंस का वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि भाई कोहरा क्यों होता है। लेकिन छोटी सी जानकारी अगर आप समझेंगे तो फिर इसमें ऐसा है कि भाई जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो जाते हैं टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए। और ये इतने छोटे होते हैं कि ये पूरे के पूरे हवा में रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर इतनी ज्यादा धुंध की तरह लगता है एक तरह से दिखने में। और नॉर्थ साइड में जहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है ठंडी के टाइम पर, तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। या फिर जहाँ पर बारिश आती है, जैसे कि जंगल वगैरह में भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको कोहरा या फिर धुंध देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्थ साइड के शहरों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जिस कारण से यहाँ पर धूप भी नहीं आ पाती है और उसी कारण से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा घट जाती है। अब विजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भैया जो देखने की क्षमता है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत कम दूरी का दिखने लग जाता है। इस कारण से रोड में भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कार वगैरह भी आपस में टकराती है और ऐसी टकराती है कि एक के पीछे एक टकराती ही चले जाती है, क्योंकि लोगों को दिखता ही नहीं है आगे हो क्या रहा है। और ट्रेन्स का भी कुछ ऐसा ही है भाई। ट्रेन्स तो तब भी यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन तब भी अगर आप ये चीज देखेंगे कि भाई कोहरे के टाइम पर गाड़ियां कैसे चलती है, तो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि भाई किस तरह से एकदम तेजी से गाड़ी जा रही है और आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर लोको पायलट्स को भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रीकॉशन लोको पायलट अपनाते हैं वो ये है कि सारी की सारी गाड़ियां जब भी कोहरा रहे तो वहां पर मैक्सिमम 60 kmph की स्पीड से ही चलाएंगे। मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही मैक्सिमम गाड़ियां चलेगी। वरना और ज्यादा अगर कोहरा रहता है तो लोको पायलट गाड़ियों को और ज्यादा धीरे चलाते हैं, जिस कारण से पूरे कोहरे में गाड़ियां अपनी नॉर्मल स्पीड से चल ही नहीं सकती है। लेकिन भाई मान लीजिए जैसे ही थोड़ा सा कोहरा कम होता है तो फिर गाड़ियां की स्पीड तेज हो जाती है। वहां पर लोको पायलट अपने मन से स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जहां पर भी कोहरा रहा वहां पर लोको पायलट हमेशा 60 से ज्यादा स्पीड को नहीं रख सकते हैं। पर 60 के बावजूद यहाँ पर लोको पायलट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उतनी स्पीड में भी आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक रहती है। आगे क्या सिग्नल का एस्पेक्ट है ये चीज पता ही नहीं लग पाता है बहुत बार, जिस कारण से इस टाइम पर स्पैड भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि रेड सिग्नल को लोको पायलट कई बार क्रॉस कर जाते हैं और उनकी नौकरी भी दांव पर आ जाती है। और इसी वजह से गाड़ियों को इनको काफी ज्यादा धीरे चलाना पड़ता है, आराम से देखते हुए कि कहीं कोई सिग्नल मिस ना हो जाए। अब लेकिन रेलवे में ये चीज का पता कैसे चले कि भाई फॉग इतना ज्यादा है और फॉग का ऑपरेशन करना है। तो देखिए हर एक रेलवे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर का केबिन रहता है वो लगभग बीच में रहता है स्टेशन के। तो स्टेशन मास्टर के केबिन से दोनों साइड में 180 मीटर दूरी पर एक वीटीओ पोल लगाया जाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो इंजीनियरिंग बोर्ड्स की वीडियो में मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत जगह पर एक स्लीपर लगा देते हैं या फिर एक बोर्ड टाइप का लगा देते हैं, जिसमें कि येलो और काली पट्टी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से रंग देते हैं, जिससे कि यहाँ पर पता चलता है कि ये विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट एक लगा हुआ है। और वहीं आजकल इसको न लगाकर नॉर्मली कहीं पर लिख दिया जाता है कि ये वीटीओ है। अब जब भी स्टेशन मास्टर को अगर ये दोनों साइड में दिख रहे हैं तो उसका मतलब वहां पर फॉग नहीं है और विजिबिलिटी ठीक है। लेकिन जब भी ये दोनों दिखना बंद हो जाए एक स्टेशन में, तो यहाँ पर इस चीज को माना जाएगा कि भाई अब यहाँ पर फॉग बहुत ज्यादा हो गया है और फॉग के नियम यहाँ पर रेलवे के लागू हो जाएंगे। मतलब उसके बाद स्टेशन मास्टर रिपीट कर देगा ऊपर कंट्रोल को भी कि यहाँ पर फॉग है और गाड़ियों को धीरे चलाना पड़ेगा। इसके बाद और भी कुछ चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहला है कि शंटिंग जो है वो आइसोलेशन में ही होनी चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल रूल्स में भी यही है, लेकिन इसके बाद फॉग में तो इस चीज का एकदम अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि भाई शंटिंग भी जो है वो आइसोलेशन में ही होना चाहिए। मतलब कि शंटिंग ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां दोनों साइड में डेड एंड हो या फिर कोई सैंड हम्प हो। नॉर्मली शंटिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लोको पायलट को लगातार हॉर्न मारते रहना है। भाई जब भी गाड़ियां चलती रहेगी तो अब आगे का तो आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो उसमें आपको लगातार हॉर्न मारते रहना है कि कम से कम आगे वाले लोग ये चीज समझते रहे कि भाई कोई ट्रेन आ रही है। वरना आगे कोई भी जानवर आएगा, इंसान आएगा, तो वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं कि वे ट्रेन कब आ जाती है और कब वो उसकी चपेट में आ जाते हैं।
और इसके साथ साथ जितने भी बोर्ड्स लगे रहते हैं, मतलब कि जैसे कि फाटक आने वाला है उसका बोर्ड रहता है, कहीं पर विसल का बोर्ड रहता है कि यहाँ पर हॉर्न मारिए, या फिर बहुत जगह पर कोई और चीज़ का बोर्ड लगा रहता है, वार्निंग बोर्ड एक्सेप्टर रहते हैं, तो इन सबको अच्छे से दोबारा पेंट किया जाता है ताकि लोको पायलट्स को ये सब कुछ अच्छे से नजर आ जाए। तो कोहरे में ये सब कुछ ध्यान तो रखना ही पड़ता है, वो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ये तो छोटी छोटी डिटेल्स है जो कि हमेशा से रेलवे को ध्यान रखना पड़ता है कोहरे के टाइम पर। और इसके साथ साथ ऑपरेशन में अब एक और चीज होती है। अब सिग्नल्स का अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। अब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल लाइन के लिए जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है और डबल लाइंस के लिए सिग्नलिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो मोस्टली जगह पर डबल डिस्टेंट सिग्नल रहते हैं, जिसमें कि पहले डिस्टेंट सिग्नल पड़ता है, फिर इनर डिस्टेंट सिग्नल पड़ता है, फिर होम सिग्नल और फिर स्टार्टर सिग्नल। और वहीं दूसरे सिंगल लाइन पर यहाँ पर डायरेक्टली डिस्टेंट सिग्नल आता है, इनर डिस्टेंट सिग्नल नहीं रहता है, उसके बाद यहाँ पर होम सिग्नल आ जाता है। तो हमेशा डिस्टेंट सिग्नल के पहले एक वार्निंग मोड लगाया जाता है जो कि लोको पायलट को ये चीज वार्न करता है कि आगे डिस्टेंट सिग्नल आने वाला है, और उसी के एस्पेक्ट के बाद आपको ये चीज का अंदाजा लगाना है कि आगे वाला सिग्नल क्या है। मतलब कि होम सिग्नल या तो फिर लाल रह सकता है या तो फिर पीला रह सकता है। तो ये चीज जो है डिस्टेंट सिग्नल से पता चलता है। और वहीं जो होम सिग्नल है, मतलब कि स्टेशन के जस्ट जो पहले वाला सिग्नल है, तो उससे लगभग 270 मीटर पहले यहाँ पर एक और बोर्ड लगाया जाता है, या फिर एक स्लीपर आप कह सकते हैं, जिसमें कि व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स बनी रहती है। तो इसे हम कहते हैं फॉग सिग्नल पोस्ट। अब फॉग सिग्नल पोस्ट क्या है, अब इसका काम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जब भी फॉग रहेगा तो उस टाइम पर एक आदमी बैठा रहता है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है, और वो क्या करता है कि यहाँ पर फटाके सिग्नल लगाता है, जिसको कि हम डेटोनेटर भी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा सिग्नल है जो कि फटाका रहता है और उसके बजने से यहाँ पर लोको पायलट को कुछ ना कुछ पता चलता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मली आप यहाँ पर ये समझिए कि हर गाड़ी के गुजरने के पहले यहाँ पर वो 2 फटाके लगा देता है एक के बाद एक, जिससे कि जैसी ट्रेन उसके ऊपर से जाती है तो फिर वो फट जाते हैं और लोको पायलट को एक इंडिकेशन देते हैं कि अब आगे होम सिग्नल आने वाला है। तो इस चीज के लिए यहाँ पर फॉग सिग्नल पोस्ट भी बनाए जाते हैं जो कि वहां पर लगे रहते हैं जहां पर भी सिंगल डिस्टेंट सिग्नल्स हो। मतलब कि ज्यादातर जो है सिंगल लाइंस पर ही आपको मिलेगा, डबल लाइन वाले सेक्शन पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो आप ऑपरेशन के बारे में समझ गए कि भाई ट्रेन का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, लोको पायलट्स को यहाँ पर कितना ज्यादा सेफ्टी बरतना पड़ता है, और एक आध जो दूसरे नियम है जैसे कि 60 वाला। अब लेकिन रेलवे यहाँ पर एक और डिवाइस लेके आ गई जिसको हम कहते हैं FSD, या फिर उसका फुल फॉर्म है फॉग सेफ डिवाइस। ये जो डिवाइस है इससे लोको पायलट्स को थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प हो जाती है फॉग के टाइम पर गाड़ियां चलाने में। अब वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस डिवाइस के बारे में। तो देखिए ये एक सुपर हीरो टूल है जो कि रेलवे ने बनाया है और काफी ज्यादा बेस्ट है। जहां जहां भी कोहरा पड़ रहा है वहां पर FSD लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या रहता है, तो जब भी सिग्नल आने वाले रहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई लेवल क्रॉसिंग आ रही है, या फिर कोई न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है, या फिर कोई परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, तो ये सब जब भी आने वाले रहते हैं तो उसका जो है ये या तो डिस्प्ले कर देता है, या फिर इसमें वॉइस गाइडेंस भी रहता है जो कि बताता है कि भाई कोई सिग्नल आने वाला है, या फिर कोई लेवल क्रॉसिंग या एक्सेप्टर कुछ भी आ रहा है। लगभग आधा किलोमीटर पहले ऑन अप्रोच से ये इस चीज को दोहराता है कि भाई यहाँ पर कोई सिग्नल आने वाला है, जिससे कि लोको पायलट्स को सिग्नल की लोकेशन जानना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। जब भी कोई सिग्नल आने वाला रहेगा तो लोको पायलट्स वहाँ पर और चौकन्ना होंगे, गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा है तो वो कम कर लेंगे जिससे कि सिग्नल उनको आसानी से दिख पाए। तो उस चीज के लिए डिवाइस बहुत ज्यादा अच्छा है और एक तरह का सुपर हीरो बताया गया लोको पायलट्स के लिए, जो कि सारे सिग्नल्स को भी बताता है और साथ साथ वॉइस गाइडेंस भी देता है। अब इसकी टोटल 18 घंटे की बैटरी लाइफ रहती है, मतलब कि 18 आवर्स की बैटरी लाइफ रहती है, और हर शिफ्ट के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। मतलब कि हर ALP को ये अलग से दिया जाता है ड्यूटी के टाइम पर, जो कि जब तक वो ड्यूटी में जाते हैं उसके बाद फिर वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं रेलवे को वापस, और फिर उसको चार्ज करके वो लोग वापस से दूसरी गाड़ी के लिए भेज देते हैं। और हर डिवीजन का ये अलग होता है। फिलहाल पूरे इंडियन रेलवे के लिए एक ही डिवाइस नहीं लगाया गया है। और एक काम कैसा करता है तो मैं आपको बता दूं, ये GPS बेस्ड होता है और इसके अंदर में बैटरीज लगी होती हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, ALP को हमेशा इसको हाथ में उठा के लेके जाना पड़ता है और फिर ये इंजन में रख देते हैं, जिससे कि जब भी गाड़ी चलती रहेगी तो उसमें यहाँ पर सिग्नल्स के बारे में पता चलते रहता है। और इसका वेट कितना है, तो लगभग 1.5 किलो इसका वेट होगा, मतलब कि 1.5 kg। और काफी अच्छा डिवाइस है, बन गया है। इसमें पहले से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीडेड रहती है और उसके बाद फिर ये वही डिस्प्ले करता रहता है लगातार GPS टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब लेकिन इससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई लोको पायलट के लिए, क्योंकि हर ALP को ये अलग से दिया जाता है। अब देखिए जितने भी हमारे असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं उनको एक काम तो रहता नहीं है, और जब भी वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो आप हमेशा उनको देखते होंगे अपना एक बैग लेके जाते हैं, साथ में उनके हाथ में एक टिफिन रहता है और वहीं दूसरे हाथ में उनको ये FSD भी पकड़ना पड़ता है। तो उनके तो भाई पूरे दोनों हाथ ही जाम रहते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनको काफी ज्यादा मुश्किल भी जाती है इस वजह से, क्योंकि वहाँ गिट्टी पर चलना रहता है। भाई ट्रेन हमेशा ऐसा तो होता नहीं कि आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाए, कई सारी मालगाड़ियां ऐसी जगह आती है जहां पर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अब रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि इन डिवाइसेस को डायरेक्टली इंजन पर ही लगा देना चाहिए, जिसमें कि डायरेक्टली आप ID पासवर्ड डालें तो फिर वो एक्सेस होना चाहिए, जैसे कि RTIS डिवाइसेस लगाए गए हैं।
अब RTIS क्या है, तो देखिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म रहता है। ट्रेन कहाँ पहुंची है, कहाँ चल रही है, ये भी वो GPS बेस्ड बताता है और अपडेट करता रहता है लगातार सर्वर में। तो वो जब डिवाइस रेलवे लगा सकती है तो फिर FSD भी रेलवे को लगाना चाहिए इंजन के अंदर में, जिससे कि लोको पायलट्स को थोड़ी ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी और हर डिवीजन का भी इसका खर्चा बच जाएगा। डायरेक्टली रेलवे ही वही इस चीज को संभाल लेगी, तो हर एक डिवीजन को अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी FSD को। तो ये मेरा एक सुझाव था इंडियन रेलवेज के लिए, अगर वो मान जाएंगे तो लोको पायलट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब लेकिन FSD भी यहाँ पर फीका पड़ने लगा है। अब रेलवे को एक डिवाइस कम से कम ऐसा लाना चाहिए जो कि डायरेक्टली सिग्नल की ही एस्पेक्ट को यहाँ लोको पायलट के केबिन पर बता दे। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहीं पर है नहीं, बहुत जगह पर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि जब भी बुलेट ट्रेन चलती है तो उसमें भी लोको पायलट्स को डायरेक्टली सिग्नल अंदर में ही पता लग जाता है कि क्या एस्पेक्ट है, मतलब कि वो ग्रीन है, रेड है या फिर क्या है, उनको अपने केबिन में ही पता लग जाता है। तो अब एक ऐसा डिवाइस लाने की जरूरत है इंजन में जो कि डायरेक्टली लोको पायलट को सिग्नल की एस्पेक्ट ही बता दे कि भाई ये कौन सा सिग्नल आ रहा है और यहाँ पर क्या एस्पेक्ट है, भाई वो लाल है, पीला है, हरा है, डबल पीला क्या है, तो डायरेक्टली यहाँ लोको पायलट को पता लग जाना चाहिए। तो एक ऐसे डिवाइस की यहाँ पर मांग है और जल्दी मुझे लगता है कि रेलवे इस डिवाइस को लेकर भी आएगी। FSD तो चलिए एक बहुत अच्छा डिवाइस हो गया कि सिग्नल की लोकेशन को बता रहा है, लेकिन अब एक डिवाइस नया ऐसा भी आना चाहिए जो कि सिग्नल की एस्पेक्ट को डायरेक्टली बता दे, जिससे कि फॉग पर रेलवे का जो ऑपरेशन है वो और ज्यादा अच्छे से होने लग जाएगा। डिटेंशन यहाँ पर कम होगा ट्रेन का और लोको पायलट भी आराम से अपनी नौकरी कर सकेंगे। तो आई होप यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि फॉग के टाइम पर यहाँ पर ट्रेन का ऑपरेशन कैसे होता है और फॉग सेफ डिवाइस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।